नमस्कार, मैं हूं मुनीश दाकरे और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। की आशंका पर मॉक ड्रिल, जिला प्रशासन ने जांची तैयारी। धौलपुर जिला प्रशासन ने बुधवार शाम को मचकुंड रोड पर एयर स्ट्राइक की संभावना को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों का आकलन करना था। मॉक ड्रिल की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। सूचना के अनुसार इस काल्पनिक एयर स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई थी। प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मौके पर दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम, स्काउट गाइड और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाया, जबकि एम्बुलेंस कर्मियों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इस मॉक ड्रिल में सबसे सराहनीय बात ये रही कि जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने आपसी समन्वय और एकजुटता का प्रदर्शन किया। किसी भी आपदा की सूचना मिलने के लगभग 10 मिनट के भीतर ही दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और बम निरोधक दस्ता सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी मचकुंड रोड पर उपस्थित हो गए। एयर स्ट्राइक की सूचना के बाद पुलिस के जवान भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने एम्बुलेंस तथा अन्य प्रशासनिक वाहनों के लिए अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त जिले के AVM कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी प्रकार का एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस अभ्यास में विद्यालय के शिक्षकों और NCC कैडेट सहित छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। NCC कैडेट्स ने अपने प्रशिक्षण के अंतर्गत छात्रों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार प्रदान करने और आपातकालीन व्यवस्था में सहयोग करने का प्रशिक्षण दिया। ये मॉक ड्रिल जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और उसमें सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल किया था। भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ मॉक ड्रिल किया। एयर स्ट्राइक के जो मॉक ड्रिल करने के लिए जो निर्देश मिला था, उस संबंध में हमने बिल्डिंग में फायर सिमुलेशन भी किया और साथ ही जो भी एजेंसीज है, फायर डिपार्टमेंट हो, सिविल डिफेंस हो, NCC हो, पुलिस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों ने अच्छे से कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे जो भी आपदा थी उसको नियंत्रण किया। और यहाँ पे मॉक ड्रिल में हमने 35 लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उनको जिला अस्पताल पे पहुँचाया, टेम्पररी हॉस्पिटल ट्रॉमा में पहुँचाया। और पूरा हमारे तैयारी, हमारे इक्विपमेंट्स और जो भी अलर्टनेस है, हम पूरा उसको चेक किए और जो भी आने वाले समय में जो भी विपत्ति आएगी उसको सामना करने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। धन्यवाद। दुर्गा कॉलोनी में सीवरेज जाम, सड़कों पर गंदा पानी, निवासियों में आक्रोश। धौलपुर के उंडेला रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने और सीवरेज लाइन के अधिकांश चैम्बर जाम होने के कारण स्थिति नारकीय बनी हुई है। सीवरेज और घरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे कॉलोनी के निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों के अनुसार क्षेत्र में नालियों का निर्माण नहीं किया गया है और सीवरेज के जाम चैम्बरों की समस्या के बारे में नगर परिषद के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया है। हालांकि नगर परिषद की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली निर्माण, सीवरेज लाइन की सफाई और अन्य समस्याओं को लेकर बार बार अधिकारियों और कर्मचारियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घरों के सामने जमा गंदा पानी बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा कर रहा है, जिससे कॉलोनी के लोग चिंतित हैं। निवासियों ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी कभी कभार आते भी हैं तो केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। लगभग 1 साल बीत चुका है, लेकिन नगर परिषद की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस उदासीन रवैये के कारण दुर्गा कॉलोनी के निवासियों में नगर परिषद के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है। राजाखेड़ा के नागर गांव में भागवत कथा का अमृतपान, कवि सम्मेलन और भजन संध्या का होगा आयोजन। राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के नागर गांव में इन दिनों भक्तिमय माहौल छाया हुआ है। यहाँ कुम्हेर सिंह सिकरवार परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कथा व्यास आचार्य राजकुमार शास्त्री अपनी मधुर वाणी और प्रभावी शैली से श्रोताओं को भागवत के गूढ़ रहस्यों और भक्ति रस से सराबोर कर रहे हैं। उनकी कथा श्रवण कर भक्तगण मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक आयोजन में आगे भी कई मनोरम प्रस्तुतियां होने वाली हैं। आयोजन समिति ने जानकारी दी है कि 7 मई 2025 को एक भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा,
जिसमें देश के जाने माने कवि अपनी काव्य रचनाओं से श्रोताओं को रस विभोर करेंगे। हास्य, वीर रस, श्रृंगार और भक्ति रस से ओतप्रोत कविताओं का यह संगम निश्चित रूप से दर्शकों को आनंदित करेगा। इसके अतिरिक्त 8 मई 2025 को प्रसिद्ध भजन गायक बाबू गप्पी अपनी सुमधुर आवाज में भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति देंगे। उनकी भजन संध्या श्रद्धालुओं को भक्ति के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर देगी। कुम्हेर सिंह सिकरवार परिवार द्वारा आयोजित ये भागवत कथा और आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम क्षेत्र में धर्म और कला के प्रति लोगों के जुड़ाव को और मजबूत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण और कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए नागर गांव पहुंच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।